राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि देश में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है, इसलिए इस विषय पर समग्रता से और एकात्मता से विचार करने की जरूरत है और सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बनने की अब जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के संसाधन सीमित हैं और इस पर देश में जन जागरण और प्रबंधन की आवश्यकता अब बेहद जरूरी हो गई है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या नियंत्रण की बात पहले ही कर चुके हैं और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी कहा है कि देश में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है, इसलिए इस विषय पर समग्रता से विचार करने की जरूरत है और सब पर जनसंख्या नीति लागू करने की जरूरत है। तो जनसंख्या विस्फोट पर आरएसएस की तरफ से ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बड़ा बयान सामने आया है। जनसंख्या असंतुलन के बारे में सरसंघचालक जी ने अपने विजयदशमी भाषण में इसे रखा था। उस दृष्टि से देश में जनसंख्या की संख्या ज्यादा हो गई थी, विस्फोट हो गया, यह चिंता होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि अपने संसाधन कितने हैं, सभी लोगों के पेट भरना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ समाज में इसके प्रबोधन होना चाहिए। इस विषय में जानकारी अधिक दें और देश में एक समग्रता से एकात्मता से सभी को लागू होने वाले जनसंख्या नीति बने। कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ा। जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठ बांग्लादेश से, बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ तबाह। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की बात आपने सुनी और इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी जनसंख्या को लेकर एक समग्र नीति बनाने की बात कह चुके हैं। 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए? काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है? इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? और केवल देश का प्रश्न नहीं है। जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है। ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने की बात आरएसएस की तरफ से कही जा रही है। संघ का ये नया रण है और जनसंख्या विस्फोट से जो समस्याएं हो रही हैं उनकी बात यहां पर लगातार कही जा रही है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने की जरूरत है। बेहतर शिक्षा की कमी होती है अगर जनसंख्या ज्यादा होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, खाद्यान्न की कमी होती है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो घटती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, ये तमाम परेशानियां हैं। रोजगार की परेशानी, जनसंख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल है। तो हम वो बता रहे हैं कि वो तमाम समस्याएं कौन सी हैं जो जनसंख्या विस्फोट की वजह से भारत को एक राष्ट्र के तौर पर झेलनी पड़ रही हैं। तो जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी समस्याएं हम आपको लगातार बता रहे हैं और आरएसएस अब लगातार ये बात कह रही है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक समग्र नीति बनाने की जरूरत है। और भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना बीजेपी का एजेंडा है, असल मुद्दों का जवाब नहीं देते, ये एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं।
ये एक बीजेपी की तरफ से इनका एजेंडे का हिस्सा है कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा करो। इनको बताओ कि इनकी वजह से आबादी बढ़ रही है, इनको बताओ कि मुसलमान देश के लिए खतरा है। ये नफरत की राजनीति भाजपा कर रही है। अच्छा, हम भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि भाई दौलत कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या ये सच नहीं है कि इस देश में 41% ऑफ इंडिया की जो वेल्थ है वो किसके पास है? अपर कास्ट लोगों के पास है। क्या करेंगे इसका बताइए आप? क्या ये सच नहीं है कि भारत की 45% दौलत 5% लोगों के पास है? आप इस पर क्यों नहीं काम करते भैया, बताइए। ये चुपते हुए सवालात देश के हैं तो आप उसका जवाब ही नहीं देंगे। नौजवान युवा जो है रोजगार की तलाश में क्या क्या कर रहा है, आप उनको बेरोजगार करके रख दिए। खुद केंद्र सरकार के पास 60 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं, आप कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। अरे पूरे 60 लाख दो ना, आप कौन रोक रहा है आपको? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।